नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज NT 24। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। बिजली विभाग के एसडीओ बलवीर यादव द्वारा किए गए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से लाइनमैन ओम प्रकाश की अकाल मौत सोमवार को हो गई। परिजनों का आरोप है कि उसके पिता लाइनमैन को ब्रेन कैंसर था और उनका उपचार लखनऊ से चल रहा था। विभागीय एसडीओ को इस बात की जानकारी थी, बावजूद इसके वह जातिगत दुर्भावना रखते थे, जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी करते थे। पिताजी की ड्यूटी शाम 5 बजे तक रहती थी, लेकिन उन्हें एसडीओ रात 9 बजे तक बिठाए रखते थे और रोक कर काम लेते थे। परिजनों ने एसडीओ बलवीर यादव द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार तथा उत्पीड़न की शिकायत 13 जुलाई 2021 को थाना पुरानी बस्ती में करके मुकदमा दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र दे रखा था, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीओ साहब ने संज्ञान लिया, लेकिन एसडीओ तब तक आजमगढ़ स्थानांतरण पर जा चुके थे। पुलिस तो पहले लाइनमैन की डेड बॉडी के पोस्टमार्टम पर अड़ी थी, लेकिन जब उसे जानकारी दी गई कि लाइनमैन की मौत प्राकृतिक है, तब पुरानी बस्ती पुलिस ने दाह संस्कार की इजाजत दी। मृतक लाइनमैन के परिजन मौत के बाद बेसहारा हो गए। परिजनों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि थाना पुरानी बस्ती में दर्ज FIR के आधार पर एसडीओ बलवीर यादव को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के बस्ती से न्यूज NT 24 के लिए अजफरुल हक प्रिंस की रिपोर्ट। जिनकी डेथ हुई है, ये कौन है आपके? क्या नाम था उनका? क्या करते थे सर? बिजली विभाग में लाइनमैन का पद थे। लाइनमैन। इनकी डेथ कैसे हुई है? जी सर, पहले तो बात ये हुई कि जैसे इनको मतलब इनको मानसिक उत्पीड़न की जा रही थी, जिसकी वजह से मानसिक उत्पीड़न जैसे सर गाली देना और जात सूचक शब्द बोलना, जैसे हम लोग इसी कार्ड से आते हैं तो हम लोग इसी कार्ड पे मतलब सवाल उठाना, और क्या कहते हैं कि अगर टाइम पे बुला लेना, यहाँ तक कि शाम को 5 बजे तक ड्यूटी रहती है, उसके बाद भी 8-9 बजे तक रोक कर रखते थे। कौन ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है? जी सर, यहाँ के उपखंड अधिकारी एसडीओ बलवीर यादव जी। वो जैसे तो आपने इसकी शिकायत आपने कही? जी सर, इसकी शिकायत में पुरानी बस्ती थाना में वो क्या कहते हैं उनके पुरानी बस्ती थाना में किया था, FIR किए थे। कब किए? 13 तारीख। उसके बाद मतलब वो आए है, सीओ साहब आए थे पूछताछ के, उसके बाद फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि पुलिस हमको किसी बात का नोटिस तक नहीं दी कि हाँ इसके बाद कोई कार्रवाई आगे होगी या नहीं। उसके बाद भी विभाग उससे उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है आजमगढ़। उसके बाद ट्रांसफर वहाँ पे वो अपना सर्विस कर रहा है। यहाँ पे हम अपने पिताजी के मतलब डेड बॉडी को ढो रहे हैं, और पुलिस प्रशासन उसमें भी रोक कर रखी है हमको कि नहीं, पुलिस मतलब वो परेशान करके सुबह से ही रखी है। और कल शाम को इनका डेथ हुआ है, और जो नेचुरली डेथ हुआ मतलब उनको ब्रेन कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से वो ब्रेन कैंसर नेचुरली डेथ हुआ। उसके बाद कह रहे कि आप मतलब वो कराइए, पोस्टमार्टम कराइए। ये तो कोई बात नहीं होगी। डॉक्टर ने 1-1.5 महीने पहले ही जवाब दे दिया था। आप कौन? मैं इनका दोस्त हूँ और हर जगह पे साथ में हूँ मैं, जितनी जगह पे। पहले इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ था तो ब्रेन हेमरेज हुआ था, यहाँ बंधुआ दिखाया गया था। ब्रेन हेमरेज से फिर क्लॉटिंग हुई, ब्लड क्लॉटिंग हुई, धीरे धीरे फिर वो ब्रेन ट्यूमर बना। फिर वहाँ जब तक हम लोग लखनऊ लेके पहुँचते, उन्होंने कहा कि ये टोटल ब्रेन कैंसर है, और अब ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 महीने जिंदा रहेंगे, 2 महीने, उससे ज्यादा ये नहीं। अगर हम इनका ऑपरेशन भी करते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा अगर जिएंगे तो 6 महीने से 2 साल वो भी खाट पे जिएंगे। और हमने पूछा था कि क्या चांस है बचने का। उन्होंने कहा 5% चांस है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। हमने ये भी पूछा कि सर इतने जल्दी, यानी कि टोटल जो भी हुआ वो 8-10 दिन के अंतराल में हुआ ये सब, कि उनको फालिज मारा और उनको ब्रेन कैंसर हुआ, ये सब इतनी जल्दी कैसे हुआ? तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि जब ब्रेन ये होता है ब्रेन टिश्यूज की वजह से है, और ये रातों रात भी कभी कभी हो जाता है। तो आपको ये पूरा शक है मानसिक प्रताड़ना की वजह से? आज तक उनका कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं हुआ था, फिर उनका अचानक से ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया? सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जब से मैं एसडीओ बलवीर यादव जी द्वारा FIR दर्ज कराया हूँ, तब से उनके द्वारा लोगों से देखकर सूचना दी जा रही है कि अगर तुम मुकदमा नहीं वापस लिए तो तुम्हारी लाइफ खराब कर दी जाएगी, या मतलब और अलग अलग तरह की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। और मेरे पिताजी अकेले मेरे घर में एक कमाने वाले व्यक्ति थे, और हम सब पढ़ने वाले लड़के हैं। अभी हमारे घर में 3 सिस्टर हमारी हैं, जो उनकी शादी नहीं हुई है, और
ये सब है। और उसके बाद भी मतलब बार बार एक बात की जा रही है कि मतलब अगर ये नहीं हुआ तो मतलब अगर आगे की कोई वो नहीं हुई तो इसके पूरी कार्रवाई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ NT24, हर खबर पर पक्की नजर।